गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +1 कॉमर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं उसके 2 टाइप्स हैं, पहले आपको वो बताने जा रही हूँ। एक है, देखिए सबसे ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसमें उन्होंने बताया है देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिस्टम। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके 2 तरह के सिस्टम हो सकते हैं, एक है दया भागा, एक है मिताक्षरा। दया भागा जो है वो वेस्ट बंगाल, असम एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ये 3 जगह पे लागू होता है। इसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल मेंबर्स जितने भी फैमिली के हैं वो सारे बिजनेस में पार्टनर माने जाते हैं। मिताक्षरा, दिस सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, असम एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। 3 जगह को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में मिताक्षरा वाला सिस्टम लागू होता है। इन दिस सिस्टम ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड टू बी को पार्टनर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ जो मेल मेंबर है फैमिली का वही बिजनेस का पार्टनर हो सकता है। लेकिन एक्ट 2005 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। एक्ट का मतलब जो हिंदू बिजनेस का कानून है उसमें 2005 में चेंजेस किए गए मिताक्षरा वाले सिस्टम में। अब इसमें डॉटर्स भी अलाउड हैं कि वो बिजनेस में पार्टनर हो सकती हैं। अब मिताक्षरा के अकॉर्डिंग भी मेल और फीमेल दोनों बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपने ये टॉपिक लर्न नहीं करना है। लेट अस डिस्कस फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये आपने लर्न करने हैं। इसके फीचर्स क्या है? गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए एक लॉ बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है। किस नाम से? हिंदू लॉ। उस कानून में जो भी लिखा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ओके इसमें इस लॉ में सारा कुछ मेंशन है कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स क्या होंगे। आगे है मेंबरशिप बाय बर्थ। जिस मेंबर का फैमिली में बर्थ होता है वो ऑटोमेटिकली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। बाहर वाले पर्सन को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं लीगली तो वो फैमिली का मेंबर बन गया, फिर वो बिजनेस का पार्टनर उसी दिन से माना जाएगा। अगर किसी की मैरिज हो रही है फैमिली के मेंबर के साथ, वो भी बिजनेस का पार्टनर माना जाएगा। और अगर किसी की मैरिज होके वो चला जाता है तो उसका हिस्सा बिजनेस में से खत्म हो जाता है। जो भी मतलब अल्टीमेटली जो भी फैमिली का मेंबर है वो उसका बिजनेस में राइट है, चाहे वो शादी करके मेंबर बन के आए या जिसका बर्थ हो गया वो बाय बर्थ मेंबर बना है, चाहे अडॉप्ट होके मेंबर बना है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया था मीनिंग इंट्रोडक्शन वाले केस में कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो कर्ता के हाथ में होती है। कर्ता सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली होता है। सारी पावर्स मेनली उसी के हाथ में होती है, सारे डिसीजंस उसी ने लेने होते हैं। तो ओवरऑल मैनेजमेंट जो है सीनियर मोस्ट पर्सन जो कि कर्ता होता है, कर्ता उसकी पोजीशन को बोला जाता है, वो कर्ता के हाथ में सारी मैनेजमेंट होती है बिजनेस की। 4th फीचर है इसका लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर। कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस डूब जाता है तो सिर्फ उनकी बिजनेस प्रॉपर्टी रिस्क पे आती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क पे नहीं आती। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। अगर किसी मेंबर की फैमिली में डेथ हो जाती है तो बिजनेस चलता रहता है। अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है तो कर्ता के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन है फैमिली में उसको कर्ता की पोजीशन पे मतलब एज कर्ता उसको उसमें ज्वाइन करवा लिया जाता है। नेक्स्ट फीचर है माइनर ऑल्सो मेंबर। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बाय बर्थ इसमें मेंबरशिप हमारी हो जाती है बिजनेस में, तो मतलब माइनर 18 साल से छोटा भी मेंबर हो सकता है। अकाउंट्स, इसके जो अकाउंट्स है वो कर्ता के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कंपल्जन नहीं है उसको, उसकी मर्जी है कि वो अकाउंट्स बनाना चाहता है, मेंबर्स को जवाब देना चाहता है या नहीं देना चाहता। देन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ कर्ता, इसका मतलब है कि कर्ता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी करे सोच समझ के करे, क्योंकि उसकी वजह से सारी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो पावर्स कर्ता के पास है वो और किसी के पास तो है नहीं है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी पावर्स को बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करे इन द फेवर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ लिमिटेशंस। एडवांटेजेस थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इसकी कुछ कमियां हैं, जैसे कि नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। अब इसमें क्या होता है, कोई ना कोई मेंबर ऐसा जरूर होता है जो बहुत डेडिकेशन से काम करता है, लेकिन ये फैमिली है, इसमें किसी को स्पेशल रिगार्ड बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और कुछ लोग सिर्फ टायर्डनेस हमेशा दिखाते रहते हैं और अपने काम से भागने की कोशिश करते रहते हैं। देन इज, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कौन सा कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाना है, जो है सबका है, बराबर है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। अब इसमें पैसा सिर्फ एक ही फैमिली का लग रहा है, तो इस वजह से इनके पास जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, सिर्फ कर्ता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है। अब एक पर्सन, उसमें कितने को मैनेजरियल स्किल होंगे, लिमिटेड होते हैं, तो वो जितनी मर्जी एफर्ट्स कर ले, लेकिन वो हर फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज सस्पिशन। कर्ता जो है उसके पास पावर सबसे ज्यादा है, उसकी मर्जी है, उसने कोई बात डिस्कस करनी है या नहीं करनी, किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी। तो ये जो कर्ता की जो पावर है ना, इस पावर की वजह से बाकी मेंबर्स के मन में कई बार सस्पिशन, शक आ जाता है कि शायद उसने ये बात उसको बता दी हो लेकिन मुझे ना बताई हो, या ये उसका फेवर करता है, मेरा नहीं करता। जैसे कि हम फैमिली में अक्सर सोचते हैं कि हमारे पापा या हमारी मम्मा तो हमेशा उसी का फेवर करते हैं, तो बिजनेस में तो ये चीज और भी ज्यादा सस्पिशन माइंड में क्रिएट कर देती है कई बार मेंबर्स के। सो ऑल दीज आर लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट है इस चैप्टर का, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।